जितना हम फूड स्टफ़ पैदा करते हैं उसका 14% करीबन 14% वेस्ट हो जाता है। फूड वेस्ट होता क्यों है? क्योंकि हमारे कुछ सिस्टम में जो हम प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ उसमें, कुछ जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, कुछ उसमें, या फिर जहाँ पे खूब फूड बनाया जाता है, सर्व किया जाता है, उस एंड पे भी जाके फूड वेस्ट होता है। हमारे पूर्वजों ने भी कई तरह के तरीके निकाले हैं। जैसे हम अचार अगर खाते हैं तो इसका मतलब हम फ्रूट जो जिनका हम चार बनाते हैं, वेजिटेबल्स जिनका हम चार बनाते हैं, उनको प्रोसेस करके लिए 6 महीने साल के लिए प्रिजर्व करके रख लेते हैं। तो इसी तरह से हमें आने वाली नस्लों को अब हम क्या दे पा रहे हैं, हमें कैसे सोचना है, कैसे हमें खाने की इस कमी को, किल्लत को दूर करना है। 14 से हम कहीं 1-2% पे ले आएँ तो बहुत हमें सपोर्ट मिलेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये अक्रॉस द ग्लोब एक पॉपुलेशन एक्सप्लोज़न जो हो रहा है, पॉपुलेशन जिस रेशो से बढ़ती जा रही है, हमें पूरी दुनिया ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि हमें दुनिया को ये राशन जो पूरा करना है, खाने की जो अशिया हमने पूरी करनी है, इसको कैसे हम मैनेज करें। तो सबसे इसमें बड़ी बात ये आती है कि आपको जान के हैरानी होगी, जितना हम फूड स्टफ़ पैदा करते हैं उसका 14% करीबन 14% वेस्ट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है सबके लिए। तो हम, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो फूड है, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वो उसकी वेस्टेज को हम अगर कम करेंगे और उसको प्रॉपरली हम उसको यूटिलाइज़ कर जाएं तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए होगी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए 2019 में ये लाया गया था एक बिल। यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने एक बिल लाया था। तो 2020 में जो यूएन नेशनल जनरल असेंबली है, उन्होंने इसको पारित किया कि हम इंटरनेशनल नो फूड वेस्ट डे बनाएंगे 29 सितंबर को। तो इस साल का थीम है रिड्यूस फूड लॉस एंड वेस्ट टू टेक एक्शन टू ट्रांसफर फूड सिस्टम। जी, तो इसलिए अब फूड वेस्ट होता क्यों है? क्योंकि हमारे कुछ सिस्टम में जो हम प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ उसमें, कुछ जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, कुछ उसमें, या फिर जहाँ पे खूब फूड बनाया जाता है, सर्व किया जाता है, उस एंड पे भी जाके फूड वेस्ट होता है। तो इसके लिए पहले तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि स्कूल्स के जो चिल्ड्रंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम उनको इन्वॉल्व करते हैं। उनसे हम एक वॉकथॉन जैसी निकलवाते हैं, तख्तियाँ लेके, बच्चे वो मैसेज लेके कि फ़ूड को वेस्ट मत करें। तो वो वॉकथॉन हम करवाते हैं जिससे अक्रॉस द सोसाइटी एक मैसेज जाता है कि हमें फ़ूड को वेस्ट नहीं होने देना है। नंबर 2, इस पे हम रेस्टोरेंट्स और बैंक्वेट हॉल वाले हैं, यहाँ पे कुछ मेगा जो ऐसे गैदरिंग होती है, तो बैंक्वेट्स में जैसे 700-800 हज़ार लोगों का खाना बनता है, तो वो खाना भी जो बच जाए वो वेस्ट ना जाए। तो हम बैंक्वेट्स जो हैं और रेस्टोरेंट वाले जहाँ पे रोज़मर्रा ये खाना परोसा जाता है वहाँ वेस्ट ना हो, तो उनकी हम यहाँ पे एक मीटिंग्स वगैरह करते रहते हैं। उनके साथ कुछ एनजीओज़ का हम हेल्प लेते हैं, एनजीओज़ को इन्वॉल्व करके कि जो भी खाना बचे तो एनजीओज़ के लोग वेल इन टाइम, क्योंकि पेरिशेबल नेचर की चीज़ है जो प्रोसेस हो गया, तो उसको हम वेस्ट होने से बचाएं, वो किसी के काम आ जाए, किसी को खाने में, जिसको खाना नहीं है उसको वो खाना प्रोवाइड किया जाए। तो एक सिस्टम तैयार करने की गवर्नमेंट इसमें बड़ी फ़िक्रमंद है और इस पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एनजीओज़ को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को, बैंक्वेट हॉल वालों को, और जो होटल एंड रेस्टोरेंट वाले हैं इनको भी हम इन्वॉल्व करके इसका हम एक डिवाइस कर रहे हैं कि इससे फूड वेस्ट कम हो। क्या फूड वेस्ट जो है ये क्या करिकुलम होना चाहिए विद्यार्थियों के फ्रॉम वेरी बिगनिंग के, भाई अन्न है तो सब कुछ है? देखिए सर, ऐसा है, विद्यार्थियों
को हम एक माध्यम इसलिए रखते हैं कि बच्चों के थ्रू जो मैसेज घर में जाता है, एक स्ट्रांग मैसेज जाता है, जो घर में बच्चा कहता है वो बच्चे की बात सबसे पहले माँ बाप ज़रूर सुनते हैं, उस पर गौर खौज किया जाता है। तो बच्चों के द्वारा जो बात कही जाती है, जो पहुंचाई जाती है, वो हमें अच्छी भी लगती है कि हमारे बच्चों की ये चॉइस है तो इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये एक घर घर की कहानी है कि घर में चाहे कोई मानो 20 ही रोटियां घर में बन रही हैं, तो अगर 20 में से अगर 2 रोटियां रोज़ की जाया जा रही हैं, तो मानो फिर कितने घरों में 2-2 रोटियां अगर जाया जा रही हैं। तो एक घर घर से मैसेज, ये एक गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट अकेला सब कुछ करेगी ऐसा संभव नहीं हो पाता है। इसको हम एक जन चेतना के हिसाब से हम जन को चेतन करें, हम अपने समाज को चेतन करें कि हमें फूड वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये पहले ही हमें कोई आसान बात नहीं है फूड को प्रोवाइड करवाना। गवर्नमेंट अपने लेवल पे बहुत कुछ कर रही है, सस्ते दामों पे जो गरीब जनता है उसको सस्ता राशन दे रही है, एक नॉमिनल पैसे लिए जाते हैं, मेरे ख्याल में उसको गवर्नमेंट को वो तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी नहीं मिलते हैं। तो अगर वो खाना फिर वेस्ट चले जाए तो आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि वो एक नेशन का लॉस है, पाप भी है। हमारे धर्म में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे दीन की बात करें, चाहे किसी भी मजहब की बात करें, तो कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता कि हम खाने की चीज़ों को हम वेस्ट करें। चाहे वो फ्रूट है, किसी भी प्रोसेस, किसी भी तरीके से हमारे पूर्वजों ने भी कई तरह के तरीके निकाले हैं, सोसाइटी को जो दिए हैं। जैसे हम अचार अगर खाते हैं तो इसका मतलब हम फ्रूट जो जिनका हम चार बनाते हैं, वेजिटेबल्स जिनका हम चार बनाते हैं, उनको प्रोसेस करके लिए 6 महीने साल के लिए प्रिजर्व करके रख लेते हैं। तो इसी तरह से हमें आने वाली नस्लों को अब हम क्या दे पा रहे हैं, हमें कैसे सोचना है, कैसे हमें खाने की इस कमी को, किल्लत को दूर करना है। तो हम 14% मेरे ख्याल से हम अगर इसी को अगर हम कम कर दें, 14 से हम कहीं 1-2% पे ले आएँ तो बहुत हमें सपोर्ट मिलेगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक डिपार्टमेंट का छोटा सा, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट का छोटा सा सिपाही होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, सभी जनमानस को मैं ये आग्रह करूँगा, ये निवेदन करूँगा कि आप भी इसमें, इस मुहिम में, गवर्नमेंट की इस मिशन और मोटिव जो हमारा है कि फूड वेस्ट को हमें कम करना है, इसमें हमारा सहयोग करें। मैं सभी जो बैंक्वेट हॉल वाले हैं, जो रेस्टोरेंट वाले हैं, और भी जो जहां मंडियों में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की मंडियां हैं, वहां के जो लोग ट्रेडर्स हैं, मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो भी आगे आकर हमें इस मिशन और मोटिव में हमारा सहयोग करें। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।